जेडी में है और आवश्यक हमारा सवाल उस इंतजार को लेकर है। सवाल हमने आपसे किया था, अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक शाह जी, ये सवाल इसलिए भी है कि इंतजार क्यों एक टर्म और भी? ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद अभी अध्यक्ष पद पर रहना चाहते हैं। जो शारीरिक जो लाचारी की बात की जा रही है, अस्वस्थता की बात की जा रही है, बावजूद इसके लालू प्रसाद एक टर्म और रहना चाहते हैं कि वो अध्यक्ष रहें, ताकि तब तक इलेक्शंस भी हो जाएं और ऐसे में ये चीजें किसी एक पद पर वहां तेजस्वी को दिया जा सके। क्या ये इक्वेशन आपको समझ में आ रहा है? फिर हम संजय जी के पास चलेंगे। विवेक, आपने पर्याप्त समय हमारे दोनों साथी प्रवक्ताओं को दिया है। मैं आग्रह करूंगा कि मुझे भी पर्याप्त समय मिले, कोई मुझे इंटरप्ट ना करे। देखिए, हम जिस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं, जो हो रहा है, वो भी कोई बहुत अप्रत्याशित नहीं है। आने वाले समय में जो कर देंगे ये लोग, वो भी कुछ अप्रत्याशित नहीं है। आने वाले समय में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को बनाया जाएगा परिवार के अंदर, तो पहले से भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलने वाली पारिवारिक पार्टी है। परिवार के जनों में ही अमूमन सारे इंपॉर्टेंट पदों का बंटवारा होता है। दूसरा है कि लालू यादव जी ये भी बात समझते हैं कि अगर उन्होंने तेजस्वी यादव जी की ताजपोशी कर दी तो सामने तेज प्रताप यादव जी खड़े ही हैं। हर वक्त दोनों भाइयों के बीच का जो विवाद है वो सतह पर आता ही रहता है। किस तरह से तेज प्रताप यादव जी को लालू जी से मिलने के लिए भी धरना देना पड़ता है। पॉलिटिकल मेलोड्रामा लंबे समय से बिहार की जनता देख रही है। अब चले आते हैं तेजस्वी यादव जी की क्षमता पर। लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी जी ने नंबर 1 की पार्टी बनाया राष्ट्रीय जनता दल को। अरे पहले 80 विधायक होते थे, अब घट गए विधायक। उससे पहले 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। देखिए, अरे आपको क्या नहीं है? आपको नंबर 1 पार्टी नहीं है? कैसा बात कर रहे हैं? नंबर 1 पार्टी है कि नहीं? आप लोग कैसा कर रहे हैं कि 2019 में नंबर 1 है? 3 नंबर की पार्टी क्या बात करेगी? 0 पे आउट हुए। 3 नंबर की पार्टी है, कप्तान 3 नंबर की पार्टी है। ये कह रहा है कि तेजस्वी यादव जी 1 नंबर की पार्टी नहीं है। अब जनता तय करे ऐसे प्रवक्ताओं से पार्टी का क्या भला होगा। ये कह रहे 3 नंबर की पार्टी वाले, ये कह रहे तेजस्वी यादव 1 नंबर की पार्टी नहीं है। अरे 32 हेलीकॉप्टर आए। समेटा तो अभिषेक झा, लोगों को समेटने में सफलता तो तेजस्वी ने पाई ना। इस बात को लेकर आप आगे बढ़िए, अपनी बात कहिए कि जो भी दल जिनको भी मिलाया तेजस्वी यादव ने, उन्हें साथ लेकर एक बड़ा नंबर तो लाया। नंबर गेम में तो ऊपर रहे ना। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। ये बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। फर्स्ट डिवीजन जिन्होंने किया, ये कह रहे हैं कि ये थर्ड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन है। बोलिए जनता को कि हम फर्स्ट डिवीजन है। अभिषेक झा, हम आपसे हम पूछना चाहते हैं, ठीक है, एक संगठन तो बनाना, एक ये जो कह सकते हैं कि लोग मिले और उन्होंने अच्छे नंबर लाए, उसमें कहां दिक्कत है? तेजस्वी ने यहां तो खुद को सिद्ध करके दिखाया। तेजस्वी यादव ने खुद को प्रूव तो कर ही दिया कि वो युवाओं के नेता हैं। युवाओं के तौर पर आरजेडी को एक पहचान दिला दी उन्होंने। तो फिर दिक्कत कहां है? हम बहस को डिरेल मत कीजिए। बात यह है कि अभी के परिदृश्य में लालू प्रसाद को यह कहना पड़ा कि जब मैं हूं तो पार्टी अध्यक्ष का सवाल क्यों? यह वाजिब चीज है। लेकिन लालू प्रसाद के मन में क्या चल रहा है, सटीकता से वही बता पाएंगे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर ऐसा लालू प्रसाद क्यों चाहते हैं। लालू प्रसाद की आवाज में लड़खड़ाहट है, तबीयत उनकी खराब है, लेकिन बावजूद इसके कई तरह के सवाल भी हैं। सवाल इन बातों को लेकर है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। 1 मिनट मृत्युंजय तिवारी जी, 1 मिनट। अभिषेक जी, इस बात का जवाब दीजिए, जब नंबर की बात आती है तो जो सुनिए, जो महागठबंधन तब बनाया गया, उसमें तो उसके बल पर सबको जमा करके तेजस्वी ने तो सिद्ध कर दिया ना कि नंबर्स क्या होते हैं। किसके सामने सिद्ध किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने। किसके सामने सिद्ध किया? बीजेपी के सामने। जहां दंगल में बड़े बड़े चेहरे थे, वहां इस युवा ने नंबर तो ला दिए ना। एक बात तय है, ठीक है। इसके आगे की बात आप पढ़ाइए कि लालू प्रसाद ने अगर ऐसा कहा, अगर उनके मन को अगर आप पढ़ पा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी और राइवल के नाते, तो आप हमें बता सकते हैं कि लालू प्रसाद के दिमाग में क्या चल रहा है। अभिषेक जी, एक टिप्पणी लेते हैं, उसके बाद राजेश राठौर के पास चलेंगे। देखिए, बेचैनी का कारण आप समझ सकते हैं। मैंने याद दिलाया कि 2019 में भी लोकसभा के चुनाव हुए थे। तेजस्वी यादव जी अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। 14 में लोकसभा चुनाव हुए थे,
जेडीयू को कितना मिला था सांसद में 0 आया अपने दम पर चुनाव लड़के देखिए कप्तान। अरे आप बोलिए जो सवाल है। अरे तो 2019 में चले क्यों नहीं गए तो जेडीयू कहां से निकला है? लालू यादव जी के विश्वविद्यालय से निकला है। यही है जेडीयू कोई पार्टी है? राजनीतिक संस्कार है। जेडीयू नीतीश कुमार जी कहां थे? बेचैनी है राजनीतिक जितने लोग संस्कार। जेडीयू में थे कहां थे? और चिल्लाइए। ये आदरणीय लालू प्रसाद जी के विश्वविद्यालय का देन है कि जेडीयू वहीं से निकली है। जेडीयू कोई पार्टी नहीं है। हंसिए मत, जनता देख रही है। चलिए आप जरा, संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? एक मिनट मृत्युंजय तिवारी जी। संजय जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जनता परेशान है। ये तेजस्वी यादव संजय जी हमारा सवाल इस बात को लेकर के है कि लालू के मन में क्या चल रहा है। लालू प्रसाद से जब पूछा गया, ये चर्चाएं उन तक आम हो चुकी थी और लालू प्रसाद ने इस पर कहा कि अभी जो लोग चर्चा कर रहे हैं वो मूर्ख हैं। लेकिन लालू प्रसाद के दिमाग को पढ़ना इतना आसान भी नहीं है। वो लालू प्रसाद हैं, एक आम आदमी उन्हें पढ़ नहीं पाएगा और जब तक पढ़ेगा लालू प्रसाद कुछ और सोचेंगे। तो आपको कितना ये बात कितनी समझ में आ रही है कि अभी क्यों नहीं, तेजस्वी का नाम क्यों नहीं? एक मिनट मृत्युंजय तिवारी जी, संजय जी कुछ बोल रहे हैं। एक मिनट अभिषेक जी, अभिषेक जी देखिए कुछ अहम बात कर लेने दीजिए भाई। अभिषेक जी, मृत्युंजय तिवारी जी एक मिनट। हाँ अजय जी, अजय जी अपनी बात आप कह सकते हैं। ठोकते रहिएगा, जनता ने सीना ठोक। डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर संजय कुमार जी अपनी बात कहें। फर्स्ट डिवीजन थोड़े कीजिएगा। नहीं है, बेचैन भारत बने हुए हैं। सीना ठोकने डॉक्टर संजय कुमार जी होइएगा। सुनना है आप लोग। फर्स्ट डिवीजन नहीं होइएगा। मैं मुस्कुरा रहा हूं, सीना ठोकते रहिए। मैं मुस्कुरा रहा हूँ। बेचैन तो कह रहे हैं कि हम थर्ड डिवीजन काहे कर गए, इसका रोना रो रहे हैं। अरे भाई जी, तो जनता से न पूछिए। चलिए कुल मिला नहीं ठीक है, इसमें तो ये तो ठीक है ना। नेतृत्व किसका था, नेतृत्व कौन था, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कौन है, इस पर तो बात होगी ना। यहाँ पर आप कैसे नंबर छीन लेंगे तेजस्वी यादव के? तेजस्वी यादव गंभीर नेता हैं, समझदार नेता हैं। इन दो शब्दों पर उन्होंने अपने आप को साबित तो कर दिया ना, इसमें कहां कोई दिक्कत है? वही पार्टी वाले हैं। डॉक्टर संजय कुमार के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा राजेश राठौर के पास चलते हैं। राजेश राठौर क्या कहना चाहते हैं आप? विवेक जी, अभी जो हम लोग चर्चा करने आए थे किसी दल के परिप्रेक्ष्य में कि उनके नेता क्या चाह रहे हैं, तू मैं के लिए नहीं आया था। इस पे भी हम नहीं आए थे कि नीतीश कुमार अकेले लड़े थे 2014 लोग। बिल्कुल 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 बिल्कुल। 2019 में कांग्रेस पार्टी और जेडीयू को कितना मिला। एक बात तो जनता ने शिद्दत से तय कर दिया है और कहने में कहीं दो राय नहीं है कि 17 साल के मुख्यमंत्री को 3 नंबर में भेजा और महागठबंधन के नेता को 1 नंबर में भेजा। हम इस चर्चा के लिए भी यहां नहीं आए हैं कि जब जनता दल अपने आप को बड़ा काबिल कहते हैं और संसद में उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बोल रहे होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग देता है। और इस पर चर्चा करने आ रहे हैं, हम चर्चा करने नहीं आए। हम एक करना है